हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काम और मजदूरी की। क्योंकि काम और समय तो काफ़ी हो गया, अब थोड़ी मजदूरी की बात कर लेते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो देखते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोट्स क्या है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तो इसके साथ हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। आज हम कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हम चलते हैं अपने सवाल की ओर, देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो आज का पहला सवाल है आपका, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 5, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी ने मिलकर उस कार्य को पूरा करने के लिए 8800 रुपये लिए, तो इसमें से बी का आपसे हिस्सा पूछा हुआ है। चलिए, इस तरह का सवाल जो है हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। चलिए, ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? ए जो है किसी कार्य को कर सकता है 5 दिन में, और वही कार्य बी कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। और सी कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। तो जब आपको यहाँ पर छोड़ने की बात नहीं बोला गया है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम इसका कुल काम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कैसे? तो 10, 15 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? तो 30 हो गया आपका एलसीएम। 5 से भगा देंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 10 से कितना हो गया? 3 हो गया, और ये कितना हो गया? 2। ये जो निकला ये एक दिन का इफिशियंसी अर्थात क्षमता निकला। जब सवाल में कुछ ना दिया हो तो हम वहां पर क्या करेंगे कि यही इफिशियंसी के हिसाब से उसको बांट देंगे, पैसे भी बांट देंगे। अर्थात हम यहाँ बोले तो ए प्लस बी प्लस सी मिल करके एक दिन में कितना काम किया? 11 काम किया। तो पैसा भी उसको कितना का मिलेगा? तो 11 काम का ही पैसा मिलेगा। तो पैसा कितना दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है कि ए बी सी मिलकर 8800 रुपया, यानी 11 काम का जो है वो लेगा कितना रुपया? 8800 रुपया। तो एक काम का कितना लिया? तो एक काम का 800 रुपया लिया। देखिए, फिर से सवाल को समझते हैं। ए एक काम को 5 दिन में, बी 10 दिन में, सी 15 दिन में, तीनों मिल करके टोटल कितना काम किया? 30 काम। तो ए एक दिन में 6 काम करेगा, और बी एक दिन में 3 काम करेगा, सी एक दिन में 2 काम करेगा। कुल मिलाकर के एक दिन में 11 काम। तो 11 काम का कीमत हो गया 8800 रुपया। तो एक काम का कीमत कितना हो गया? 800। सवाल में आपसे क्या पूछा है कि बी का हिस्सा कितना है? तो बी एक दिन में कितना काम करता है? तो 3 काम करता है। ये जितना काम करेगा उतना पैसा लेगा। तो एक का वैल्यू 800, तो 3 का वैल्यू कितना? 3 गुने 800 कितना हो गया इसका? 2400 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात बी को जो है कितना रुपया मिलेगा? 2400। इसी प्रकार अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आपका, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेला उस कार्य को 60 दिनों में, उन्होंने 36,000 रुपये में काम का ठेका लिया, और बोला है कि उसमें ए का हिस्सा कितना होगा। तो चलिए, जब ए प्लस बी मिलता है तो ये काम होता है 20 दिन में, और आपको बोला है कि अकेला बी जो है इस काम को कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। टोटल काम हम लोग निकाल लेंगे, कितना काम हो जाएगा? 60 काम हो गया। तो ए प्लस बी एक दिन में मिल करके 3 काम, और बी अकेला एक दिन में 1 काम। तो यहां पर देखिए, यहां पर ए प्लस बी मिल करके है, और बी अकेला यहां पर कितना? 1 है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ ए कितना होगा? तो ए कितना होगा? 2 होगा। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। बी का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। तो सवाल में आपसे पूछा है कि टोटल ठेकेदारी 36,000 की है, अर्थात इस 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 36,000 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना होगा? तो एक का वैल्यू हो गया 12,000 रुपया। तो सवाल में निकालना किसका? ए का हिस्सा। तो देखिए, ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। एक का वैल्यू 12,000, तो 2 का वैल्यू कितना? तो 24,000 रुपया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से इसका आंसर 24,000, अर्थात कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? देखिए, अगला सवाल है, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से 5। पहले हम लोग इसको इसका डाटा पे रखते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो 12 दिन में करेगा। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। और जब ए प्लस बी प्लस सी मिल जाए तो ये काम 5 दिन में खत्म होगा। तो यहां से हम कुल काम निकाल लेंगे। 12, 15, 5 का एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 5। और ये एक दिन में कितना काम करेगा? 4। और ये एक दिन में कितना काम करेगा?
तो 12। तो कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, 12 काम। यहाँ निकालना है क्या आपको, ए की कुल राशि, ए की कुल राशि। देखिए यहाँ पर कुल जो है वो 960 दिया हुआ है, तो 12 का वैल्यू दिया हुआ है 960 रुपया। तो 12 से 8 बार में 80 हो गया, एक का वैल्यू 80। तो पूछा है क्या, ए के बारे में, ए को कितना राशि मिलेगा। तो एक दिन में 5 काम करता है तो वो 5 का ही पैसा लेगा। तो 5 का वैल्यू कितना, 5 गुने 80 अर्थात कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 400 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, देखते हैं अगला सवाल क्या है। ए बी सी ने किसी कार्य को 575 रुपये में के लिए नियोजित किया और ए और सी मिलकर 19/23 कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि। देखिए बोला है ए प्लस सी अगर मिलेगा, ए प्लस सी अगर मिलेगा तो ये 19/23 काम करेगा। तो हम कह सकते हैं नीचे वाला जो है ये आपका पूरा काम है, ये आपका पूरा काम। पूरा काम में से ए और सी मिल करके 19 काम किया, तो बी कितना काम किया होगा, तो 23 में से 19 गया तो कितना काम किया होगा, 4 काम किया होगा। ये कितना में, 23 में। तो यही 4/23 हिस्सा जो ये किया इसी का वो पैसा लेगा। तो पैसा कितना है आपके पास, 575 रुपया है। तो 23 से कटाते हैं तो 23 दूनी 46 हो गया और 23 पचे 115 हो गया, अर्थात 25 चौके कितना हो गया, 100 रुपया। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, ये आपका बी का हिस्सा यहाँ से 100 रुपया आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे, सवाल नंबर आपका 5 है। सवाल नंबर 5 जो है वो है आपका, ए बी सी किसी काम को 440 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी को मिलकर 9/11 भाग काम करना है, तो सी का शेयर। देखिए ए प्लस बी मिल करके कितना काम करे, 9/11। तो यहाँ पर एक व्यक्ति सी भी है, तो सी कितना काम करेगा। तो देखिए उसी प्रकार कुल यहाँ कितना काम हो गया, तो 11 काम। 11 काम में से ए बी मिल करके 9 काम कर दिया, तो बचा कितना, तो 11 में से 9 गया 2 काम, कितना में, 11 में। तो सी हिस्सा भी लेगा इसी 2/11 का। तो टोटल हिस्सा उसके पास कितना है, 440 रुपया। तो सी को कितना मिलेगा, तो 11 चौके 40, 44 और 40 गुने 2 कितना हो गया, तो 80 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। सी को कितना मिल जाएगा, 80 रुपया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या, डी है। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं कि सवाल नंबर 6 क्या कहता है। सवाल नंबर 6 है आपका, ए बी सी मिलकर किसी काम को 550 रुपये में करते हैं। ए और बी को मिलकर उस काम का 7/11, तो सी का हिस्सा। देखिए ए प्लस बी मिलेगा 7/11 काम करेगा, तो सी अकेला कितना काम करेगा, 4/11। तो सी को इसका ही पैसा चाहिए ना, तो सी को जो है कितना चाहिए, टोटल आपका रुपया कितना है, 550 गुने कितना हो गया, 550, 11 पचे 55, तो 50 चौके कितना हो गया, तो 200 रुपया सी का हिस्सा निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेवारी लेते हैं। ए उस काम को अकेले 5 दिन और बी उस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है, सी की मदद से 3 दिन। देखिए ए अगर अकेला ये काम करेगा तो वो कितना में करेगा, तो 5 दिन में। बी अगर अकेला इस काम को करेगा तो बी कितना दिन में किया, 15 दिन में। और अगर सी आ जाए तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाए तो ये काम कितने दिन में पूरा होगा, 3 दिन में। चलिए तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो गया 60। तो यहां से ए एक दिन में 12 काम, बी एक दिन में कितना काम, तो 4 काम, और सी ए बी सी मिल करके एक काम कितने दिन में, तो 20 दिन में। अब यहां पूछा है कि सी का राशि पूछा है। देखिए 12 + 4 ए प्लस बी का निकल गया, तो हम सी का निकाल सकते हैं। 20 में से 12 4 16 गया, तो कितना हो गया ये आपका 4, अर्थात सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4 काम करेगा। कुल राशि कितना है आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आया, 20 का वैल्यू सवाल में कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 250 रुपया। 20 का वैल्यू 250 रुपया, तो एक का वैल्यू कितना, 250 बटे कितना 20, तो इसीलिए कितने का वैल्यू आपको निकालना है, 4 का वैल्यू। तो 250 गुना 4 अब बटे कितना 20, तो 4 पंचे 20, 5 से कितना हो गया 50। तो सी का राशि कितना होगा, 50 रुपया आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 8 है आपका। ए ने 5 दिन काम किया और चला गया तथा बचा हुआ काम बी कितने दिन में करता है, तो बी करता है आपका 13 दिन में।
उसके बाद फिर वो खत्म कर देता है। और इसी प्रकार ए 3 दिन काम करके जाता है और बचा हुआ काम जो है बी 20 दिन में खत्म कर देता है। दोनों को काम के लिए कुल कितना रुपया मिल रहा है, तो उसको जो है मिल रहा है 1800 रुपया। तो बोला आपस में हिस्सा कितना होगा। चलिए पहले इसको हम लोग डिटेल देखते हैं क्या कर रहा है। ये देखिए ए जो मान लीजिए ए किसी काम को पूरा ए दिन में करता है और ये कितना दिन काम किया, तो 5 दिन काम किया, प्लस अब बी का क्षमता है कि पूरा काम बी दिन में समाप्त करता है और ये कितना दिन में कर रहा है, तो 13 दिन में। तो ये जितना काम करेगा और सेकेंड टाइम आपको बोला है कि ए अगर 3 दिन काम करता तो 1/a इक्वल टू कितना 3। उसके बाद प्लस अगर b का क्षमता देखें तो इसका 1/b और यहां से क्या करेंगे हम b जो है इस काम को 20 दिन में करता है। तो ये हुआ टोटल काम और ये हुआ टोटल काम, दोनों काम को आपस में हम क्या किए बराबर कर दिए। और यहां से हम क्या कर सकते हैं इसका इफिशियंसी क्षमता निकाल सकते हैं। बी वाले को एक तरफ कर देंगे, यहाँ पे 5/a माइनस 3/a इक्वल टू यहाँ कर सकते हैं 20/b माइनस 13/b और यहां से आ जाएगा आपका 2/a और यहां से आ जाएगा 7/b। तो यहां से अगर हम देखें तो 2b इक्वल टू 7a, तो a रेशियो b का अगर हम देखें तो a रेशियो b अर्थात a/b, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद सवाल में क्या बोला है कि 1800 रुपया का बात है, तो कुल जो है अगर हम देखें 2 + 7 इक्वल टू कितना 9, तो 9 का वैल्यू कितना है सवाल में 1800 रुपया दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, एक का वैल्यू 200, तो ये कितना कमाएगा 400 रुपया और ये कितना कमाएगा तो 1400 रुपया। इस तरह से ए जो है 400 रुपया और बी 1400 रुपया। इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं और वो क्या तरीका है तो वो देखते हैं। जो शेष काम है उसको हम बराबर करेंगे a/b। देखिए a/b डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, बोला है कि a जो है 5 दिन में खत्म करता है और b जो है b उस शेष काम को 13 दिन में। a 3 दिन काम करके चल जाता है और b कितना दिन में 20 दिन में। देखिए b का अगर हम देखें तो b का जो अनुपातिक होगा वो कितना हो जाएगा, पहले b कितना दिन में कर रहा था 13 दिन में, अब बाद में 20 दिन में कर रहा था, तो उसका डिफरेंस कितना आया 7 आया। उसी प्रकार a का डिफरेंस कितना आया 2 आया। तो एक काम को 2 दिन में खत्म कर सकता है, 7 दिन में। तो रेशियो जो है पैसा का जो रेशियो हम लोग बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, तो 2 और 7 के अनुपात में होगा, अर्थात 7 और 2 कितना हुआ 9। 9 इक्वल टू दिया हुआ है सवाल में 1800, तो एक का वैल्यू कितना 200। अगर एक का वैल्यू 200 तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 और 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1400 रुपया। तो ए का राशि 400 रुपया हो गया और बी का राशि 1400 रुपया होगा। इस तरीके से हम सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं।